देव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में कैसे लिखते हैं, अर्थात योग के रूप में कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करने के बाद फिर से सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अर्थात यदि इसका एलिमेंट ए आई जे है और ट्रांसपोज करने के बाद फिर से यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स तो आए लेकिन नेगेटिव के साथ है। कोई भी एक मैट्रिक्स है ए है, यदि उसका ट्रांसपोज किए और अगर फिर से मैट्रिक्स आए लेकिन नेगेटिव के साथ है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इट मीन्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। इसमें नोट ये लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग पूरा बेसिक समझ रहे हैं, बस ज़्यादा डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सारे डायगोनल एलिमेंट्स शून्य होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होता है, यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। ऑल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। a इक्वल टू 3 5 5 2। देखिए इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज, तो रो को क्या करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे। तो 3 5। अब ट्रांसपोज क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसका सारा प्रॉपर्टीज यानी ट्रांसपोज के बारे में पिछले लेक्चर में आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं देखें तो उस लेक्चर पे जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। रो को कॉलम में करेंगे तो रो कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 and 2। देखिए बोथ आर सेम, ए एंड ए ट्रांसपोज सेम। तो ए डैश ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए हो जाए तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल 0 2 -2 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। कैसे? यदि इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा? 0 यानी रो है, कॉलम में चेंज करेंगे 2 -2 और 0। देखिए यानी जो एलिमेंट पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गया। विशेष समझ सकते हैं कैसे? यानी अब ए ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अगर हम यहाँ साइन करते हैं तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 नेगेटिव हो गया, क्योंकि जब नेगेटिव साइन करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 0 हो गया। देखिए
यानी ए ट्रांसपोज ए फिर से आ गया, ए आ गया पहले, जो एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे सेम टू सेम आ गया, तो ये क्या हो गया माइनस ए, अर्थात ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए हो जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो अस्क्यू सिमेट्रिक होता है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए सेम फिर से तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अर्थात सममिताभी होता है। ठीक है, अच्छा ये बात है ए आई जी इक्वल टू ए जे आई कह रहा है, इसका मतलब हो गया अगर आई 2 मान लेते हैं, देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम इक्वल टू पहला रो दूसरा कॉलम, A12 इक्वल टू A12, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम ये और ये बराबर है कि नहीं, तीसरा रो पहला कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ भी देखिए ये नेगेटिव साइन है, पहला दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम माइनस पहला रो दूसरा कॉलम नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर 3 क्रॉस 3 होगा तो क्या होगा। अच्छा ध्यान रहे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 3 5 3 4 6 5 6 9, यदि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ये आएगा ए ट्रांसपोज, देखिए रो को कॉलम में 2 3 5 3 4 6 5 6 9, देखिए सेम, ये और ये देखिए सेम है, कोई अंतर नहीं है, इट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और ध्यान दीजिए, A21 दूसरा रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम, ये A21 है तो ये A12 है, इक्वल है दोनों, A31 A13 दोनों इक्वल है, A32 A23 दोनों से इक्वल है, इसलिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अगर इसका थर्ड ऑर्डर का लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर एग्जांपल लेते हैं तो A इक्वल टू, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0, तो 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 और 0। इसका ट्रांसपोज अगर करते हैं तो 0 रो को कॉलम में 2 3, ये रो कॉलम में -2 0 4 और ये रो भी कॉलम में, तो -3 -4 और 0। अब देखिए इसका ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0, देखिए सेम आ गया, फिर आया कि नहीं, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। और देखिए A12 इक्वल टू माइनस ऑफ A21, इसका इक्वल टू ये है माइनस में, इसका इक्वल टू ये है माइनस में, और इसका इक्वल टू ये माइनस में, बराबर तो लेकिन माइनस में। ध्यान रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये और ये इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जस्ट इसका अपोजिट, 2 -2 3 -3 4 -4। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात नोट करना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, A इक्वल टू 2 5 5 2 5 6 3, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A ट्रांसपोज
2 5 6 3, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दिए, रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालिए। 2 2 4 5 6 11, 6 प्लस 5 11 एंड 3 प्लस 3 6। देखिए ये भी सिमेट्रिक है या नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स में ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है कि उसके अलावा A21 इक्वल टू A12 सेम है। यदि A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1 और 3 माइनस 3 0। देखिए अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। ये 1 तो ये -1। इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस A ट्रांसपोज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब ये सममित और ये विषम सममित। A प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज सममित अवयव होता है और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा विषम सममित अवयव होता है। अब सबसे मेन कंसेप्ट जो बोर्ड में ऑलवेज 5 मार्क्स का आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric matrix and askew symmetric matrix, askew symmetric matrix। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। यानी कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे कैसे, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। कीप इन माइंड, यदि क्वेश्चन में कह दे, एक क्वेश्चन दिया है लिखना है कि इसे सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सब में लिखना हो, तो ये हमेशा याद रखें, इसी रूप में लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म है A प्लस A ट्रांसपोज। हम लोग जानते हैं A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो यदि क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। एग्जाम्पल A इक्वल टू 2 6 8 7, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन है राइट इट एज ए फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक्स। इस अवयव को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, A ट्रांसपोज रो को कॉलम में 2 6 8 एंड 7। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है। तो A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। देखिए 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 8 14, 8 प्लस 6 14 एंड 7 प्लस 7 14। ठीक है, ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। इसके बाद करना है A हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज यानी हाफ ऑफ 14 या 14 और ये भी 14। हाफ यदि होता है तो सारे एलिमेंट का हाफ होगा। तो ये हो गया 4 2 7 7 एंड 7। ये आ गया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, यानी एक साइड एक पार्ट निकाल गया है कि नहीं। नेक्स्ट क्या करना है, A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, A माइनस A ट्रांसपोज
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए ट्रांसपोज है, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 2 एंड 7 माइनस 7 0, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो फाइंड आउट हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ 0 माइनस 2 2 और 0, यदि 2 से डिवाइड कर दे सारे एलिमेंट में तो क्या होगा? 0 माइनस 1 1 और 0। कोई दिक्कत? अब हम लोग लिखे थे कौन सा फॉर्म? ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ जो हम लोग को दिया हुआ है सारा लिख देना है बस। ए कौन सा है? 2687 इक्वल टू 2687 इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 2777 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब देखिए सेम है या नहीं ये चेक करना है। ये 2 है, 2 प्लस 0, ये साइड भी 2 है कि नहीं? ये 7 है, 7 माइनस 1 6 है कि नहीं? 7 प्लस 1 8 एंड 7 प्लस 0 7। यानी इस ए मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख दिए। नीचे लिख देना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है। समझ में आ गया होगा? एक और एग्जांपल लास्ट। ये तो 2 ऑर्डर का था। नेक्स्ट अगर 3 ऑर्डर का एक लेते हैं। ए इक्वल टू 3 5 6 2 1 9 2 6 4। ठीक है, कितना सोच रहे होंगे भाई 2 ऑर्डर का सर ले रहे हैं, 3 ऑर्डर का क्या होगा? सेम होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सेम कंसेप्ट सेम अप्लाई करेंगे। ए है, एक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 3 5 6 रो को कॉलम में, 2 1 9 रो को कॉलम में, 2 6 4 रो कॉलम में। ठीक है, अब क्या करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8। सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 6 8, 6 प्लस 9 15 एंड 4 प्लस 4 8। ठीक है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज। देन वी फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 6 7 8 7 2 15 8 15 एंड 8। सबका हाफ करेंगे। ठीक है, सबका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। क्या होगा देखिए, 6/2 3, 7/2 8/2 4, 7/2 2/2 1, 15/2 8/2 4, 15/2 एंड 8/2 4। देखिए क्लियर दिख रहा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये 7/2, यहाँ भी 7/2, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 15/2, यहाँ भी 15/2। ठीक है, कोई दिक्कत? ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ। नेक्स्ट निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज तो 3 - 3 0,
5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 4 6 माइनस 4, 6 माइनस 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4 0। देखिए क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है क्या? 3 ये माइनस 3, ये 4 ये माइनस 4 और ये 3 और ये माइनस 3 है ना। ये क्लियर हो रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फाइंड कर लेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या करेंगे? 0, यानी हाफ ऑफ किसका? ये मैट्रिक्स का 0 3 4, ठीक है। माइनस 3 0 3 माइनस 4 माइनस 3 और ये 0, ठीक है। अब इसका हाफ कर देंगे, क्या आ जाएगा? 0/2 0, 3/2 ये 2 माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 ये 0, ये आ गया 3/2 माइनस 4/2 माइनस 2 ये 2 ये 2 आ गया माइनस 3/2 और ये आ गया 0। देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। अब हम लोग को लास्ट ये लिखना है, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ए एक साइड लिखेंगे कितना? 3 5 6 2 1 9 और 2 6 4, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। कहाँ है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज? क्या है? 3 7/2 4 7/2 1 15/2 यह है 4, यह है 15/2 और यह है 4। ये क्या हो गया? देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। प्लस में क्या करना है? स्क्यू सिमेट्रिक वाले लिख देंगे 0 3/2 2 माइनस 3/2 0 3/2 माइनस 2 माइनस 3/2 एंड 0, ठीक है। तो एक स्क्वायर, तो ये हो गया सममित अवयव और ये हो गया विषम सममित अवयव। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया सममित और ये हो गया विषम सममित, ठीक है। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सममित तथा विषम सममित के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर ये सीख गए है तो बहुत आसान, सिर्फ ट्रांसपोज करना है और ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज दोनों का हाफ करके सम के बारे में लिखना है। यही पढ़ना है। आज लेते हैं विदा, कल फिर मिलते हैं नए सोच नए विश्वास के साथ। तब तक देखते रहिए अचीवर पॉइंट का जलवा।